Hi everyone, welcome back to my channel. I am Vikas Sahu and I'm a software developer by profession. और आज हम जा रहे हैं गरियाबंद जो कि धमतरी से 100 किलोमीटर की दूरी पे है। हम काफ़ी वक्त से फैमिली ट्रिप प्लान कर रहे थे और काफ़ी विचार विमर्श करने के बाद, काफ़ी डेस्टिनेशंस रूल आउट करने के बाद वी फाइनलाइज गरियाबंद एज अ परफेक्ट स्पॉट फॉर वन डे ट्रिप। हमारा पहला पड़ाव है पैरी नदी के किनारे बसा सिरकट्टी आश्रम, जिसे उसका नाम मिला है उन प्राचीन मूर्तियों से जिनके सर टूटे हुए थे। अपनी आध्यात्मिक और प्राकृतिक सौंदर्य लिए हुए यह जगह वर्षों से पर्यटन का एक बेहद खूबसूरत केंद्र बना हुआ है। कहा यह भी जाता है कि यह तट एक वक्त पर व्यापार और परिवहन का एक मुख्य केंद्र हुआ करता था। कुछ वक्त आश्रम में बिताकर और उन कहानियों को अपने साथ संजोकर हम निकल पड़े अपने अगले पड़ाव के लिए, जो कि है चिंगरा पगार वाटरफॉल। जंगल, सुकून और शांति के बीच स्थित यह वाटरफॉल सिरकट्टी आश्रम से 15 किलोमीटर की दूरी पर है। अपनी गाड़ी पार्क करके हम निकल पड़े लगभग 300 मीटर की उस कच्ची सड़क पर that would take us to the very beautiful Chingrapaga waterfall. रास्ते में हमें मिले कुछ बेहद खूबसूरत स्कल्पचर्स and no wonder why India is called a land of immense talent. They were different animals carved on stones. बस कुछ दूर और चलने के बाद हम फाइनली पहुंच गए बेहद खूबसूरत झरने के पास, which was 110 feet high, और this was it. वहां कुछ फोटोज क्लिक कराने के बाद हम निकल पड़े अपने थर्ड व्यू पॉइंट रानीधारा के लिए। और यहाँ के काफी घर आज भी खपरे छानी वाले थे, जो कि उन दिनों की याद दिला रहे थे जब गांव के अधिकतर घर खपरे छानी वाले हुआ करते थे। और शायद किसी ने सच ही कहा है कि गांव के सपनों में शहर बसता है और शहर की यादों में वो सुनहरे गांव। तो दैट्स लाइफ। बस कुछ दूर और चल के हम फाइनली पहुंच गए रानीधारा व्यू पॉइंट के पास। और इस चिलचिलाती धूप में इन पथरीले रास्तों पे चल के हमारा तो नहीं पता, पर पापा, बड़े पापा लोगों का एक शॉर्ट ट्रैक जरूर हो गया। और यहाँ पे 2 डायरेक्शन से पानी आ रहा था एंड दिस व्यू वाज कम्प्लीटली वर्थ इट। थोड़ी थकान जरूर हुई, पर हमने थोड़ा देर रेस्ट किया, कुछ बातें की, पुराने कुछ दिनों को याद किया। और इससे लगा कि इट्स नॉट द place but it's people who make the places special, the journey special. रानीधारा से निकलकर हम पहुंचे भूतेश्वरनाथ मंदिर, और यहाँ एंट्रेंस पर ही काफी सारे छोटे छोटे स्टॉल्स थे और आइटम्स के प्राइसेस भी काफी रीजनेबल थे, एंड दैट इज द रीजन व्हाई मोस्ट प्रोबब्ली यू विल एंड अप बाइंग समथिंग देयर। और प्राइसेस रीजनेबल हो, इतने शॉपिंग आइटम्स हो और हमारी प्यारी बुआ शॉपिंग ना करे, ऐसा तो हो नहीं सकता। सबकी शॉपिंग पूरी होने के बाद हम फाइनली पहुंचे शिवलिंग के पास, जहां हमने किए उस शिवलिंग के दर्शन, जो कि वर्ल्ड का 2nd लार्जेस्ट नेचुरल शिवलिंग है। आई एम ऑलवेज अमेज्ड टू सी कि इनके एक्शंस ह्यूमंस को इतना रिजेंबल कैसे करते हैं, द वे दे ईट, द वे दे होल्ड द थिंग्स। पर आखिर हम उन्हीं से तो इवॉल्व हुए हैं, आरंट वी? एंड दिस क्लिप हैज माय हार्ट। ओ माय गॉड, बच्चे के लिए दुनिया का सबसे सुरक्षित स्थान। आपकी भगवान में आस्था हो या ना हो, but one thing is for sure, that temple always fills you with inner positivity, peace and sense of gratefulness, and keeps you away from arrogance.
भगवान जी की पूजा अर्चना करने के बाद इट वॉज टाइम फॉर सम पेट पूजा एंड व्हेन यू आर आउट समवेयर एंड यू आर लुकिंग फॉर अ प्योर वेज रेस्टोरेंट then Marwadi Bhojanalaya is always the best choice. I remember my days back in NIT Raipur when it used to be a savior for people like me. बारिश रुकने के बाद हम निकल गए अपने अगले स्टॉप के लिए, जो कि था जतमई माता मंदिर। I remember coming here around 3 years back. तब मैं, मम्मी, पापा और हमारे पड़ोसी वनडे ट्रिप के लिए निकले थे एंड कोइंसिडेंटली ऑन आवर वे हमें बड़े पापा, भैया, भाभी और पूरी फैमिली मिल गई। So what started as a 6 people trip turned out to be a complete family trip. Anyway, तब से अभी तक काफ़ी कुछ चेंज हो गया था। यहाँ पे काफ़ी कुछ नया सा लग रहा था, बट वो शांति, वो खूबसूरती आज भी वैसे ही बरकरार थी। What makes this place stand out from others is, एक और जहाँ आपको सुनहरे वादियां मिलेंगी, वहीं दूसरी ओर कलकल करते पानी की आवाज आपके मन को एक अलग ही सुकून देगी। It was time to cover the last place for the day, घटारानी फॉल्स, और मैं यहाँ पहली बार आ रहा था। ओके, आई नो इट्स काइंड ऑफ स्ट्रेंज कि कोई जतमई आ चुका हो पर घटारानी ना आया हो, बट ड्यू टू टाइम कंस्ट्रेंट तब मैं यहाँ नहीं आ पाया था। और ये नज़ारा देख के आई फेल्ट सो हैप्पी दैट आई मेड इट to here this time, and especially when it's one of the best time to visit Ghatarani Falls. And that was all about our one-day trip to Garhyaban. Please do like, comment, share and subscribe to my channel for more such content. Thanks for watching.